हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि हमने सीएचएसएल का फिर से एक सीरीज स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने सीजीएल का पूरा पेपर 21 सेट पूरा सॉल्व करा रखा है, ठीक है। जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी एक बार आप जरूर जाके देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए आज हम सीएचएसएल का 24/5/2022 में जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट देख लिया था कल। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये देख रहा होगा, आपको सब पता है कि सबको पता है कि वॉल्यूम का क्यूब कितना होता है। क्यूब का वॉल्यूम आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। ये 27 दिया हुआ है, यानी कि हमारा ए कितना आ गया, 3। ठीक है, ये अगर 3 आ गया तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। अगर कभी भी आपका क्यूब का सरफेस एरिया सिर्फ पूछ रहा है, यानी कि आप टोटल सरफेस एरिया लेके चलेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। ठीक है, तो 6×9 = 54 का है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन था पहला। सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं, ये भी इजी सा ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य को 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि क्रय मूल्य में इसका 100 है, तो सीपी 100 है, तो 145 इसका क्या हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस हो जाएगा। अगर 145 इसका अंकित मूल्य है तो अपने ग्राहक को 21% की छूट देता है। अब दोस्तों, हमको पता है कि छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। इस पे 21% का छूट दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे 21% का। अगर 21% आपको निकालना है तो आप सिंपल पहले 20% निकाल लीजिए। 20% कैसे निकालेंगे, 10-10%। 10% कितना हो जाएगा, 14.5। 14.5 मतलब कि 29 हो गया ये। तो 20% तो अपना आ गया 29, और 1% कितना होगा, 1.45। इसमें 1.45 और जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 30.45। ठीक है, कितना आ गया, 30.45। तो 30.45 इसमें से हम माइनस कर देंगे। एक और चीज देखेंगे, यहाँ की राउंड ऑफ दिया हुआ है कि नियरेस्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए 4-5 को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 115 आ गया, 100 से 115 कितना का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। अब सबको करके आप देख लीजिएगा कौन सा 7 से विभाज्य हो रहा है। मैं बता देता हूँ कि तरीका क्या होता है। जैसे अगर 7 से डिविजिबल है तो सिंपल, यहाँ पे मैं तरीका एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल भी क्वेश्चन ऐसा ही आया था। अगर मैं यहाँ पे संख्या लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर ये 8 संख्या ले ली हमने, अब पीछे से 3-3 का पेयर बनाएंगे। 3 का ये पेयर बन गया, 3 का ये पेयर बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब एक और संख्या ले लेता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं यहाँ पे 3 4 5 6 और 7, अगर ये 5 संख्या ले लेता हूँ तो अब यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर ये बन गया, 2 बाकी छोड़ गया। अब दोस्तों, जो 3 का पेयर बना हुआ है और जो बाकी 2 है उसमें से हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 567 माइनस 34। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 3 5, 533 ये आ गया। अब इसको कटा के देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि अब ये डिजिट छोटा हो गया। ऐसे ही अगर इतनी बड़ी संख्या है तब क्या करेंगे, तब देखिए, तब इसको और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो भी आएगा उसको इसमें से घटा देंगे। 345 उसमें से घटा देंगे। अब जो भी 3 नंबर की संख्याएं आएंगी, ठीक है, क्योंकि 3 ही नंबर की संख्या आएगी। अब जो भी 3 नंबर संख्याएं आएगी इसको हम 7 से डिविजिबल करके देख लेंगे क्या वो कटता है कि नहीं। अब जैसे मैं ऑप्शन नंबर 2 को उठा के देखता हूँ, तो 3661 है, तो इसमें से 6 6 1 माइनस कितना करेंगे, 3। अगर 3 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 658 हो गया। ठीक है, 658। अब इसको कर करके देख लेंगे 7 से। देखिए, 7 9 63, कितना बचा, 2 7 चौक 28। ठीक है, पूरा पूरा 7 से कट रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तरीका आपको बता दिया। अब 7 से कभी भी आए तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया जिसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। अगर मैं कहूँ कि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 125। अब दोस्तों कह रहे हैं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी परसेंट छूट देनी चाहिए। 20% लाभ, लाभ हमेशा किस पे होता है, टीपी पे होता है, और छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस एमपी पे दिया जाता है। अब 20% का लाभ मतलब 120,
अब इसका इससे कंपेयर कर लेंगे, कितने का है 5 का, किस पे, MRP पे 125 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 5 और ये 4, 5 से 5 गया, मतलब 4% का छूट दिया होगा ये, ऑप्शन नंबर 3। चलिए एक एक लाइन का क्वेश्चन है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो कोई क्वेश्चन इसमें करने लायक, मतलब कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एक लाइन में मैं बता देता हूँ तरीका क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे ये 2a+b इक्वल टू 10 है, लेकिन हमको लाना क्या है, 2a - b लाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ। सीजीएल में जब मैंने कराया था तो उसमें 2-3 बार मैं इस फॉर्मूले को यूज किया था। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि एक्स वाई ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कहूँ कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये कितना होता है, तो ये होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ऐसे अगर मैं कहूँ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो ये कितना होगा, तो यही सिंपल से इधर उधर कर लेंगे, या फिर इसको भी याद रखना है तो याद रखिए, का स्क्वायर -4xy, ठीक है। ये दोनों आप मतलब डायरेक्ट याद रखिए। अब देखिए, अब यहाँ पर 4ab इक्वल टू 10 है और 2ab 9 है, तो मैं रख लेता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 2a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी बताया मैंने कितना, 2a - b का होल स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में a+b, तो पूरा ये a है और ये b है, एक्स वाई है, तो इसको 2a इंटू में b। अब 2a इंटू में b का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 के 36 ये हो गया, अब 2a+b मतलब 100 ये हो गया, 100 - 36 कितना, 64। अब 64 2a - b किसका स्क्वायर रूट होता है, ये इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड कर देंगे, किसका होता है ये, 8 का होता है। तो हमारी 2a - b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ऑप्शन 4, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप कहीं लिख लीजिएगा। चलिए आइए, मीन प्रोपोर्शन फिर से आ गया, कल भी क्वेश्चन एक आया हुआ था। मीन प्रोपोर्शन कल मैंने पूरा बताया था आपको, तीनों फॉर्मूला क्या क्या होता है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √3 इंटू में 27 कितना आ जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोविक परचेज 2 टाइप्स ऑफ शुगर, द फर्स्ट टाइप 45 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, और सेकेंड टाइप कितना, 80 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। एलिगेशन से करने के लिए भी ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। जैसे ये कह रहा है ये 45 रुपए प्रति केजी क्या है, ये सीपी है और ये भी सीपी है, तो हमारा सीपी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 45 और 80 का, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड सोविक ब्लेंड द फर्स्ट टाइप of sugar with the second type so that by selling each kilogram of the blended sugar at 72 रुपए प्रति किलोग्राम he makes 20% प्रॉफिट कमाता है। अब एलिगेशन का भी नियम आपको मैं बता देता हूँ, कईयों को पता होगा कि अगर रेशियो सीपी का दिया हुआ है, ठीक है, अगर रेशियो सीपी का दिया हुआ है तो जो हमारा ये मिक्सचर होता है, जो इस बीच वाला आता है, ये भी किसका अनुपात आता है, अगर अनुपात ये जो रेशियो है ये सीपी का दिया हुआ है तो ये बीच वाला भी हमारा सीपी आना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या आना चाहिए, अपना सीपी का ही आना चाहिए। लेकिन ये 72 किलोग्राम दिया क्या है, ये 72 किलोग्राम हमको एसपी दिया हुआ है, तो इसको पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए कह रहे हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब ये 72 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसका सीपी कैसे निकलेगा, 72 गुणे 100 बटे में 120, डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा सीपी कैसे निकालते हैं। ये कितना, 12×6 = 72, मतलब 60 रुपीज। तो इसका जो मिक्सचर वाला है वो कितने का बेचेगा, ये कितने का खरीदा हुआ, 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर ये खरीदा होगा, ठीक है। अब इसका एलिगेशन लगा देते हैं, इधर कितना बचा, 15, इधर 20, रेशियो कितना आ गया, अब ये केजी में आएगा, ठीक है। ये जो भी इसका रेशियो आएगा ये केजी में आएगा, कितना किलोग्राम था, तो ये आ गया 4:5 से कटा लीजिए, 4:3, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लल्लू सा क्वेश्चन है, 2/3 पाई r³ 6/2 मतलब 3, 3, 3। अब दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो पाई है, तो पाई को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ वैल्यू दी हुई है उससे मतलब नहीं है, पाई को ऐसे ही रहने देते, 1 3 से 3 के 9 दूनी 18 पाई, ठीक है, एक लाइन का आंसर। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का और इजी सा क्वेश्चन, लेकिन देखने में इजी है, लेकिन इसको गलती होने का चांस इसमें बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए करते हैं इसको। जैसे 1 + 1/3 ये कितना हो जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 1 बटे में 4/3 है, तो इसको मैं पलट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, और इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1 + 3/4, बस इसको पलटते चलना है।
4 एकम 4 3 7/4 फिर से 1 में है, तो यहाँ पे कितना आ गया 7/4। अब ये फिर से पलट जाएगा तो 4/7 यहाँ पे आ जाएगा 4/7। 7 एकम 7 4 11 बटे, तो 11 में ये कितना है 7 4 11 बटे, ये ऐसे लिख देता हूँ 11/7, ठीक है 11/7। अब ये देखिए ये डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई का कर लेते हैं तो 7/11 आ जाएगा। ऑप्शन अपना कौन सा आ गया तीसरा, ठीक है 7 इसका आंसर आ गया। एक बार इसको पॉज करके आप इसको मतलब अपने से करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए फिर से एक क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा का, ठीक है ये भी आसान सा है। अब देखिए यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पे भी b की पावर 4 है, ठीक है तो इसको हम a की पावर 4 और b की पावर 4 बना लेते हैं। उससे पहले हम एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लेंगे, क्या हमारा ऐसे मतलब रखने पर कोई वैल्यू 12 और 35 आ जाती है क्या? तो आ तो जा रही है, ठीक है 7 और 5 रख देते हैं, इसको 7 ले लेता हूँ, इसको 5 लिख देता हूँ, 7 5 12 7 5 35, ठीक है। तो अपना a की वैल्यू हो गया 7 और b का वैल्यू हो गया 5। अब इसको पुट कर देंगे, सिंपल आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7 7 49 का स्क्वायर ले लूंगा और 25 का स्क्वायर, 25 का कितना होता है 625, ये तो 625 आ जाएगा। ये 99 81 एक 4 9 36 36 दूनी 72 और 8 80, ठीक है। अच्छा चौके 16 और 8 24, ठीक है कितना आ गया 2401 और 625, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो ये 625 5 सॉरी 6 2 0 और 3 30 26 आ गया और -10 का क्यूब है मतलब 1000 और माइनस इसमें से, तो ये अपना सिंपल सा आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एक तो ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया। अब आपको बेसिक भी तरीका बता देता हूँ। अब जैसे a प्लस बी का इक्वल टू 12 है तो इसका स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ तो ये 12 का 144 माइनस 2 इंटू में 35, ठीक है इधर प्लस था तो इधर माइनस आ गया। अब दोस्तों 70 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 74 ही आ गया। अब फिर से इसका एक बार स्क्वायर कर देंगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a भी आएगा तो इधर में लेके चला जाता हूँ। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 74 का 4 के 16 7 चौक 28 दूनी 56 एक 57 7 49 और 5 54, ठीक है इतना आ गया। और माइनस कितना करेंगे तो 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है तो a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब कि 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25 3 चौके 12 1225। अब दोस्तों इसको अगर मैं करूंगा कैलकुलेशन तो कितना आएगा ये आएगा 0 5 4 2 माइनस कर देते हैं 6 1 0 3 316, ये सॉरी यहाँ पर 2 आएगा 326, ये भी आ गया, ठीक है 326 ये भी आएगा। और ये 10 का क्यूब जो माइनस करना था उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये आ जाएगा अपना 20 और दोनों तरीका से आ जाएगा, जल्दी आएगा। लेकिन यार एक बार आप हिट एंड ट्रायल जरूर लगाइए, ठीक है ताकि ऐसे करने से स्पीड बढ़ेगी आपकी। एक बार सोचिए तुरंत देखिए, आता है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, आप तो करना तो जानते ही है सो सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 में कांता दल ये है 2019 और 2014 ये 2014 में कांता दल 16 है, 19 में 2014 में कौन पार्टी कितना है 43, ठीक है। और 2019 में शिव पार्टी के परिणाम था, शिव पार्टी 2019 में किधर है शिव पार्टी 2019 18, ठीक है कि परिणाम 2014 में एजीपी के परिणाम से अनुपात ज्ञात कीजिए। 2014 में कितना है 282, ठीक है मतलब कि इन तीनों का इससे अनुपात पूछा हुआ है तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 7 4 5 6 7 77, ठीक है 77 रेशियो 282। अब ये कटेगा कि नहीं, अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो डायरेक्ट यही आ गया, ठीक है ऑप्शन नंबर 4 77 और 282। चलिए अगला सा भी इजी सा क्वेश्चन। 2002 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2002 की तुलना में, तुलना किससे की जाएगी 2002 से, कितना वृद्धि हो रहा है तो 50 का, किससे जिससे तुलना की जा रही है 150 से, पुणे में 100, ये कितना आ जाएगा 37.33%, ऑप्शन नंबर बी। आइए एक एक लाइन का इसमें आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन साइड ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल में बनाता हूँ ए बी सी,
इसीलिए CHSL का जो कट ऑफ है ना ज़्यादा जाता है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पता जीएस अच्छा पूछा हो। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है BC के पैरेलल, P और Q है, ठीक है, PQ। अब कह रहा है कि AB इक्वल टू 6 PB। अगर मैं PB को x ले लूँ, AB को क्या लेना पड़ेगा, AB को 6x लेना पड़ेगा पूरा ये, ठीक है। तो हमारा A और P कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x, क्योंकि हमको पता है कि जो AP रेशियो AB का जो होता है वही रेशियो PQ और BC का होता है। तो सिंपल ये कितना आ गया, 5x और 6x आ गया, 5 और 6 का अनुपात कितना आ जाएगा आपको, 5 और 6 का अनुपात। ऐसा CGL में मैंने क्वेश्चन बहुत किया था। चलिए अब फिर से ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। ये दोस्तों अच्छा ग्राफ है, क्योंकि इसमें जो है कह रहा है कि एक कक्षा में 48 छात्रों की ऊंचाइयों को निम्न तालिका में दिखाया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 150 तक 12 छात्रों की संख्या है, 155 तक 16 छात्र हैं, 160 तक 18 हैं, 165 33 और ये दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये ऐड होता जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि 150 वाले छात्र कितने हैं, 155 वाले छात्र कितने हैं, ये सब निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबको पता है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। जो अभी मैं निकालूंगा उसको क्या कहते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। अब संचयी बारंबारता या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं, इसको घटाते जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 150 वाले छात्र कितने हैं, इसकी ऊंचाई 150 है, तो ये 12 हो गया। अब 16 माइनस 12 कितना आ गया, ये 2 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 18 माइनस 16 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 33 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 48 माइनस ये 3 5 15, ये भी 15 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 170 ऊंचाई वाले छात्र कितने थे, 15 थे। 165 वाले कितने थे, ये भी 15 थे। 160 वाले कितने थे, 2 थे, ठीक है। ऐसे ही ये सब संख्या इनकी मैं अलग से निकालना पड़ेगा इसका। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनकी ऊंचाई 160 से अधिक है। 160 से अधिक मतलब इस यहाँ से इसको नेग्लेक्ट करेंगे, बस इन दोनों का लेंगे। 160 से अधिक मतलब 165 और 170। अब दोनों का कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। और टोटल टोटल कितने आपने, टोटल छात्र कितने हैं, 48 है। यही इसका परसेंटेज पूछा हुआ है, इंटू में 100। ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इसको भी कटा सकता था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3 से कटा देते हैं, 6 से कटा देते हैं डायरेक्ट। 6 5 30, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये तो 12.5 आ गया। अब 5 5 25, 5 दूनी 10, 12 5 एकम 5 1, 62.5। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। 62.5% इसका आंसर आ जाएगा, परसेंट में आएगा। चलिए आइए सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिया हुआ है ऐसा कर देते हैं। जैसे ये पहले इसको सॉल्व करना है, मतलब कि p माइनस क्यू माइनस ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस में p, ठीक है। ठीक है, इसको हटाएंगे तो इसको ब्रैकेट मान के चलिए, ठीक है। तो ये माइनस इसमें फिर से प्लस आ जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, कि माइनस 3p दिया हुआ है। तो ये 3p और ये कितना हुआ, 2p माइनस का 2p और प्लस का q। माइनस हटा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये टोटल हमारा यहाँ तक कितना आ गया, ये आ गया p प्लस क्यू। अब दोस्तों p प्लस क्यू माइनस में है, अब ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आएगा, 3p माइनस p माइनस क्यू, और ये माइनस ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू, तो p माइनस 2q, ठीक है। इतना आ गया। अब आगे भी कुछ दिया, हाँ आगे दिया माइनस 3p। अब इसके भी आगे माइनस है, ये ब्रैकेट में, तो एक 3p माइनस p प्लस 2q हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2p प्लस 2q, ऑप्शन नंबर 4। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। अब p और q की जगह पे एक एक रख दीजिए, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
16 कह रहा है कि इन अ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट इज 66। कोई दिक्कत नहीं, 50 स्टूडेंट का 66 स्कोर है तो टोटल स्कोर में कितना हो गया, 50 गुणे 66। सिंपल वे से करेंगे इसको। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स। अब अगर कह रहे हैं कि 50 स्टूडेंट है, इसमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितनी हो जाएंगी, 5 चौके 20, 20 ये हो जाएंगी, तो लड़के कितने होंगे, 30 लड़के होंगे। ठीक है, ये बॉयज 30 हो जाएंगे। ठीक है, अब एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% लेस देन डेट ऑफ द गर्ल। 20% कम है किसका, बॉयज का जो है गर्ल्स से अनुपात कितना है, 80/100 का है, मतलब कि 4/5 का है। इसको x ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए ये क्या दे रहा है, ये 4x और 5x क्या है, ये एवरेज है। अब दोस्तों हमको पता है कि टोटल जो स्कोर है वो इतना है, और लड़कियां कितनी है, 20 लड़कियां हैं, एवरेज इनका 5x है, तो 20 गुणे 5x लिख सकता हूँ मैं, प्लस 30 गुणे 4x। यही जो आएगा इसका सम वो कितने किसके इक्वल होगा, 50 गुणे 66 किसको इक्वल होगा। इसको करते हैं सॉल्व, 5 छक्का 30, 3 33, 3300 ये हो गया, इधर कितना जाएगा, इधर आया 5, ये 100, 3 चौके 12, 120 और 100, 220x। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आएगा, 11 3 33, 11 दूनी, x कितना आ गया, x आ गया अपना 15। ठीक है, x 15 आ गया। अब पूछा क्या हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, एवरेज स्कोर गर्ल्स का कितना था, 5x था, 5 गुणे 15 कर देंगे, 15 पचे 75, आसान सा क्वेश्चन। इजी तरीके से करेंगे तो बहुत, मतलब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एवरेज ऐसा टॉपिक है ना, को कुछ भी याद मत रखिए, बस जो भी दिया उसका सम करते जाइए, वो आंसर आ ही जाता है। चलिए आगे आगे नंबर क्वेश्चन जो है 16 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर और सा इजी क्वेश्चन है। टॉप सरफेस एरिया पूछा है तो सबको पता है कितना होता है, 2 पाई RH होता है, किसका, सिलेंडर का। ठीक है, सब चीज दिया हुआ है, बस हमको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन जो भी ज्यादा जल्दी करेगा वही मतलब मैदान फतेह करेगा, और क्या। चलिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 5 40, मतलब कि 31.4, ऐसा मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चौके 16, 4 एकम 4, 1 5, मतलब 56 आ चाहिए, 5.6 जिसमें भी है। ठीक है, इसमें है, इसको हम मार देते हैं और आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 9,000, इफ द एनुअल बर्थ रेट 12.5% कह रहा है कि जन्म जन्म दर है, और उसमें से 2.5% जो है मृत्यु दर है, तो एक साल में कितना बढ़ा, 12.5% लोग जन्म लिए और मर 2.5% गए, तो टोटल कितना बढ़ा, 10% बढ़ेगा, सिंपल सा। अब 3 साल के बाद कितना होगा, पॉपुलेशन बताना है, 9,000 का 11/10 3 बार कर देंगे तभी तो आएगा ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 11 11 11 मतलब 1 गुणे 9, 9 29 27, 7 9 किस किस में है, सिर्फ एक ही में है, तो इसको मार देंगे आंसर, आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट रवि गेट्स 65% ऑफ द टोटल वैल्यू, मतलब कुल वैध मतों का 65% मत कौन प्राप्त करता है, रवि प्राप्त करता है। यदि टोटल जो मत है वो कितने हैं, 6,000 है, और उसमें से 25% जो है अनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचा कितना हमारे पास, तो 3/4, इतना बचा। ठीक है, 25% सबको पता है ना, 1/4 होता है, -1 कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट सुशील गेट्स। अब सुशील जो है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, वो वैलिड मतलब वैध मतों का कितना वोट पाएगा, तो 65 ये चला गया तो कितना बचा, 35%। ठीक है, 35% पाएगा वैलिड वोट का, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इससे कैंसिल हो गया, 15 चौके 60, 15 तिया 45 और 35, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20, 2 22, 3 5 15, 3 चौके 12 13, 5 7 5 1 15 75। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज पूछा हुआ है, जल्दी से ऐड कर देते हैं, 3 3 6 5 11 11 और 17 28 28 28 56। ठीक है, 56 और 21 77 बट्टे में 3 3 6 7 7 11, ऑप्शन कौन सा है, दो, दूसरा। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, एवरेज तो सिखाना नहीं है किसी को। चलिए
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 12 दिनों में पूरा करते हैं, 12 डेज, जबकि ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में करता है। 18 दिन में टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 12 तीन 36, ये 2। अब कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? इसकी 2 है, ए की 2 है, ए बी की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 36/1 मतलब कि 36 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर प्रति आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब जो बोट की स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति आवर है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, जो वाटर की स्पीड 2.5 किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है, इट टेक्स 4 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस का डी लेता हूँ तो देखिए टाइम ज्यादा किस में लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा अप स्ट्रीम में। ठीक है, अप स्ट्रीम में जाते हो वही ज्यादा कितना है? तो 4 है, 4 घंटे ज्यादा है, तो अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा। तो मैं 4 डी बटे में अप स्ट्रीम का कितना होगा? तो 5 माइनस 2.5। ठीक है, और ये माइनस है, डी बटे में 5 प्लस 2.5, ये डाउन स्ट्रीम है। अब यही टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको? ठीक है, टोटल टाइम 4 घंटे ज्यादा लग रहा है। ये जो है ये अप स्ट्रीम का है, और ये जो है ये डाउन स्ट्रीम का है। चलिए अब इसको कर देते हैं। ये कितना है? ये 2.5 माइनस डी बटे में 7.5 इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा अपना ये 5 डी बटे में 25 और 75 डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 25 गुणे 75 बटे में 100 इक्वल टू 4। 25 चौके 100, 75। तो ये कितना आ जाएगा? 5D इक्वल टू 4 इंटू में 75/4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 15×5 = 75। तो डी कितना आएगा? 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भयंकर सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक आदमी पी ने एक शहर की बाहरी इलाके में एक जमीन इतने में खरीदी। इसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा। 2 वर्ष बाद, मतलब 2 साल तक लगातार गिरा। 2 वर्ष बाद क्यू को बेच दिया। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थापन संपदा के मूल्य 50% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, बेचने के बाद क्या हुआ कि 50% बढ़ गया। जब क्यू ने पी से ये जमीन खरीदी उसके 2 वर्ष बाद, तो ये भी 2 साल, मतलब लगातार 2 साल बढ़ा। मूल्य का कितना मूल्य रहा होगा? तो ये भी भले क्वेश्चन भयंकर सा है लेकिन आसान सा क्वेश्चन। जैसा अगर मैं कहूँ कि जमीन की कीमत 4,32,000, ठीक है, शुरुआत में। अब ये कह रहा है कि 25% 2 बार गिर रहा है, 2 साल गिर रहा है। तो 25% मतलब कि 3/4 और 3/4, ये 2 साल गिरेगा। ठीक है, अब जमीन की कीमत पूरी इतनी हो गई जब क्यू को बेचने से पहले। अब जब क्यू को दे दिया, इतने पर दे दिया क्यू को, जब क्यू को इतने पे दे दिया तो क्या होता है कि जमीन का विकास होता है, 50% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो 50% मतलब कि 1/2, मतलब कि 3/2, 3/2, ये भी 2 साल बढ़ रहा है। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया आपका। इसको कर देता हूँ चौचौ के 16 से कर देता हूँ पहले। हाँ, 16 दूनी 32, 16 112। ठीक है, ये आ गया 27,000। 16 से ये कैंसिल हो गया। अब 2 दूनी के 4 से कर देता हूँ। 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 5 67, 50, 67, 50 गुणे तितली के 9 9 21। ठीक है, 81 एकम में 81, अरे सॉरी 81, 81 0 0, और ये 5 50 देख लेते हैं किस में आ रहा है। ठीक है, 3 में आ रहा है, अभी भी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, ये कितना आएगा? 5 एकम 5, 15/40। ठीक है, 5 ये हो गया, 40 हासिल बचा। और 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 40, मतलब कि 750 आना चाहिए लास्ट में, जिसके भी आएगा वो आंसर होगा। सिर्फ एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी कैलकुलेट आपको करना है तो करिएगा, लेकिन यहाँ पे करके देखिए। लेकिन जब भी आप एग्जाम में हॉल में जाइए तो जैसे ये तरीका मैं कर रहा हूँ ऐसा ही करिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना नहीं होता कि पूरा निकाल के देखा जाए। चलिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर 100% आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट या वंस डिजिट तक आप जाएंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए शॉपकीपर मार्क्स ऑफ हिज गुड्स 30% एबव। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपए का खरीदा होगा,
130 का ये मार्क करता है। एमपी कितना है, मार्क्ड बाई 130 है। अब कह रहे कि इस पे 10% का डिस्काउंट दे देता है, मतलब 130 पर 13 रुपए का डिस्काउंट देगा तो 170 रुपए आएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेज अ फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 1 किलोग्राम को ये 870 ग्राम रीड करता है। ठीक है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है तो इसको दो, मतलब इसको तो कई तरीके से किया जा सकता है। मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे इसको दो भाग में बांट लेते हैं। दो भाग में बांटने का मतलब कि जैसे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब दोनों का हमको निकालना पता है, कैसे निकालते हैं प्रॉफिट। जैसे इसका प्रॉफिट कितना आ गया, इसका आ गया 70% का प्रॉफिट। ठीक है, 70% का इसका प्रॉफिट आ गया। अब दोस्तों जब अगर हम जैसे फॉल्टी बैलेंस यूज कर रहा है तो अब इसका निकालने जाएंगे तो इसको देखेंगे कि कितना सेव कर रहा है। जैसे जो बेईमानी वाला क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि सेव जितना बचाता है अपना में, जितना दे रहा है गिव, इसको याद रखिएगा। सेव अपॉन में गिव, कितना बचाया और कितना दिया। ठीक है, इनटू में 100, यही परसेंटेज क्या होगा, उसका लाभ होगा। तो कितना बचा रहा है, तो सिंपल 130 बचा रहा है। अरे 1000 किलोग्राम है, अरे 1000 ग्राम है, 870 ग्राम ही दे रहा है तो कितना बचाया, 130 ग्राम बचाया। कितने पर, कितना दिया, गिव मतलब कितना दिया, तो 870 ग्राम दिया। ठीक है, इंटू में 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसे इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 1300 बटे में 87। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, 130 और 87, तीन ये बार 8 से बार 43, ये जीरो, 430 मतलब अब कितने हो जाएगा, तीन तीन बटे 24, चार चार बटे 32। ठीक है, 4 बार चला जाएगा, 4 बार मतलब लगभग 5 बार ये चला जाएगा। ठीक है, अगर लमसम वैल्यू देखा जाए तो कितना जाएगा ये, 5 बार जाएगा। मतलब 50% का ये 50% का ये क्या कर रहा है, 50% का ये लाभ कमा रहा है। ठीक है, 50% का लाभ कमा रहा है। अब दोस्तों एक बार ये 70% का कमा रहा है, एक बार 15% कमा रहा है। इसी को हम इस फॉर्मूले पर रख देते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, मतलब 17 प्लस 15 प्लस 17 गुणे 15 बटे 100, ये कितना जाएगा, 7×5 = 12 प्लस 15, 15×7 105, 15×15। ठीक, तो ये लगभग कितना आ गया, 2.25। ये 2.25, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई लमसम, ये आ गई 34.25। ठीक है, अब 34.25 देख लेंगे इसके आसपास कौन सा वैल्यू है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लमसम वैल्यू निकाली है। यही तरीका है निकालने का जल्दी से। ठीक है, तो 34.25 के आसपास कौन सा है, ये 34.48 है, क्योंकि 34.84 तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू अपनी कैलकुलेशन करके देखिएगा, वो भी एक्यूरेट आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये था आपका CHSL का सेकेंड शिफ्ट 24 तारीख का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगला शिफ्ट में अगले दिन लेकर आएंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी ये तो करा देता हूँ। इसके बाद फिर से कोई इसके बाद कौन सा CPU आएगा। ठीक है, जो CPU होने वाला है उसके जस्ट जैसे ही होगा उसको कराऊंगा, ताकि आपका CGL में अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।